अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने 1 वर्ष में काम किया है। आने वाले 12 जनवरी को हम लगभग 10-12 हजार और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस गरीब की गरीबी को जानते हैं। हम किसान हो या हमारा मजदूर हो, गांव के उस भाई को जानते हैं जिसको आवश्यकता होती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में लगातार पेपर लीक होते थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 1 साल हो गए, पेपर भी खूब हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर कोई आउट नहीं हुआ। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उनके समाधान की ओर हम बढ़े हैं, चाहे वो हमारी ईआरसीपी हो। आपने देखा होगा वर्षों से उस पर राजनीति होती थी, जो सत्ताधारी लोग थे वो राजनीति करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90-10 पर जो माननीय CR पाटिल जी ने कहा वो करके दिखा दिया। इतनी बड़ी योजना हम राजस्थान के अंदर लेकर के आए। आपने देखा होगा जन भागीदारी से जन संचय, कितना बड़ा काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सूरत के अंदर यह कार्यक्रम किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री में और गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे CR पाटिल साहब ने, और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के 40,000 गांव में जन संचय का काम हमारे पाटिल साहब ने प्रारंभ कराया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम, जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और अभी हमने 5-6 दिन पहले सभी संभागों की बैठक ली थी, जिसमें हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। हमने कहा जो हमने घोषणा की है उसकी जमीन आवंटित हो जानी चाहिए और हमारा दूसरा बजट आए उससे पहले उसकी फाइनेंस स्वीकृति भी निकल आनी चाहिए। ये हमने सभी को निर्देश दिया है। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, मैंने उनके लिए भी पैसा मंजूर किया है और एक राह आज और दिखाई है। और इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 20 किलोमीटर का एरिया आपने कहा है कि इसको बेणेश्वर धाम से जोड़ करके, मानगढ़ धाम से जोड़ करके इसका भी अच्छा काम करेंगे, हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो नदियों की संरक्षित की दृष्टि से हो या पानी देने की दृष्टि से हो, ये हमारा बागड़ का क्षेत्र सोना उगले और हमारे युवाओं के रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है।